दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों कई सारे लोग बोल रहे थे कि कमीशन कम हुआ है या बढ़ा है, और लास्ट 2 महीने से आपने अगर कमीशन में गौर किया होगा तो कई सारे लोगों का कमीशन थोड़ा सा कम भी हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं कि क्यों कमीशन कम हुआ और पूरे कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप कमीशन स्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करिए, अगर आपको ख़राब लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि कैसे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे पहले कमीशन जो आपको मिलता था बीसी में, वो अगर आप देखिए एसबी अकाउंट ओपनिंग विथ इनिशियल डिपॉजिट बिलो 100 विदाउट आधार, बिना आधार के अगर आप खाता खोलते थे तो 0 रुपीज़ मिलता था। अब जो प्रपोज्ड कमीशन इन्होंने किया है उसमें आपको 15 रुपये मिलेगा। जहां आपको पहले 0 मिलता था तो 15 रुपये मिलेगा, और जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 20 रुपये लगते थे वो अब लगने बंद हो गए हैं। एसबी अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट ओपनिंग विथ इनिशियल डिपॉजिट, पहले विदाउट आधार यानी बिना आधार के अगर आप कोई खाता खोलते थे इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपये के साथ में, तो आपको 5 रुपये मिलता था। अब वही 15 रुपये मिलेगा। इसमें फंडेड खोलें या बिना फंडेड खोलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एसबी अकाउंट ओपनिंग विथ इनिशियल डिपॉजिट 100 बट बिलो 500, यानी 100 से ज़्यादा लेकिन 500 से कम, तो पहले 5 रुपये मिलता था, अब आपको वही 20 रुपये मिलेगा। अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा या 500 से कम में खोलते हैं तो या 500 तक भी तो आपको 20 रुपये मिलेगा। अब एसबी अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट ओपनिंग विथ इनिशियल डिपॉजिट 100 एबव बट बिलो 500 विथ आधार, यानी पहले अगर आप विथ आधार खोल रहे हैं तब पहले आपको 10 रुपये इसमें मिलता था, अब आपको 20 रुपये मिलेगा। ये देखिए, अब सेविंग अकाउंट ओपनिंग विथ इनिशियल डिपॉजिट, अगर इनिशियल डिपॉजिट आप एबव 500 करते हैं तो पहले आपको विदाउट आधार में 10 रुपये मिलता था, अब आपको वो 20 रुपये मिलेगा। और सेविंग अकाउंट अगर आप खोलते हैं 500 रुपये से ज़्यादा में और विथ आधार यानी इनिशियल डिपॉजिट विथ आधार, तो आपको 20 रुपये मिलेगा। तो ये ठीक है, अकाउंट में थोड़ा सा समझने वाली बात थी कि अकाउंट ओपनिंग में अपना कमीशन आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही है, देखिए जो आपका यहाँ का एक क्लॉज है, एसबी अकाउंट ओपनिंग विथ इनिशियल डिपॉजिट यानी सेविंग अकाउंट ओपन करें आप 100 एंड ऑफ आरएस 100 एंड एबव बट बिलो 500, 100 से ऊपर 100 या 100 के ऊपर तो आप कस्टमर से जो भी आप डलवाना चाहें 100 रुपये 200 रुपये, तो लगभग आप 100 रुपये, जो 100 रुपये डाल रहा तो 101 रुपये 105 रुपये ऐसा करके डलवा दीजिए, तो आपको 20 रुपये उसमें कमीशन मिलेगा। उसके बाद आप कुछ भी करवाएंगे तो आपको 20 रुपये मैक्सिमम मिलना है। आरडी अकाउंट का चलिए बात करते हैं। ये यहाँ पे जो कमीशन दिया हुआ है आपका पहले का है। अगर आप 50 रुपये से कोई भी आरडी खोलते थे तो आपको 10 रुपये कमीशन मिलता था। अब अगर आप 50 रुपये से कोई भी आरडी अकाउंट खोलेंगे तो आपको 50 रुपये से कोई भी खोलते हैं तो 15 रुपये कमीशन मिलेगा। अब इसमें जो अगर कोई आप STDR यानी FD करवाते थे तो मैक्सिमम कमीशन जो आपको मिलता था 0.50%, वही अभी भी सेम है, लेकिन मैक्सिमम कमीशन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है कि पहले आपको मैक्सिमम 25 रुपये तक मिलता था और अब आपको 50 रुपये तक मिलेगा। कैश डिपॉजिट अगर आप 100 रुपये से कम का कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं है, और अभी आपको जो कमीशन सेम है पुराने जैसा ही, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप मिनिमम 2 रुपये यानी 100 रुपये से लेके 10,000 के बीच में 0.25% इन्होंने लिखा है,
और मिनिमम 2 रुपये से लेके मैक्सिमम 8 रुपये। अगर आप 10,000 भी करते हैं तो आपको 8 रुपये मिलेगा। और 10,000 के ऊपर 10,000 से 15,000 के 10,001 से 15,000 के बीच में तो आपको 10 रुपये मिलेगा। और 15,001 से 20,000 के बीच में आपको 12 रुपये मिलेगा। तो इसको कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, मैं आपसे ये बात करता हूँ। कई सारे लोग आपके पास आते हैं सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए। 10,000 रुपये लोगों को राउंड फिगर जमा करना होता है। तो आप यहाँ पे उनको थोड़ा सा बोलिए कि भाई 10,000 एक जमा कर दो, जो भी आपके पास छुट्टे पैसे हों, 10,000 एक, 10,000 5, 10,000 10, 10,000 या 11,000 या मतलब 10,000 से कुछ भी ज़्यादा हो तो वहाँ पे आपको पर ट्रांजैक्शन पे, जैसे 10,000 अगर आप जमा करोगे तो 8 रुपये मिलेगा, लेकिन अगर 10,000 एक आपका जमा होता है उस केस में आपको 10 रुपये कमीशन मिलेगा। यही आपका लागू होता है अगर आप 15,000 के केस है, कोई आपके पास 15,000 डिपॉजिट करने आता है तो 15,000 में आपको क्या मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। और अगर आप 15,000 एक रुपये उससे डिपॉजिट करवाते हो कि भैया 15,000 एक, 15,000 5, 15,000 10, तो 15,000 से ले 15,000 एक से 15,000 के बीच में आपको 12 रुपये मिलेगा। तो ऐसे दिन में कम ही लोग डिपॉजिट करने आते हैं, पर फिर भी अगर आप ध्यान देके करवाएंगे तो आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो मिलेगा इसमें। डिपॉजिट इन लोन अकाउंट 0.40%, मिनिमम 2 रुपये से लेके 10 रुपये तक कमीशन मिलता है। पहले ये मैक्सिमम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब 10 रुपये मैक्सिमम। अब अमाउंट कितना भी हो सकता है। और चलिए बात करते हैं इसके बाद कैश विड्रॉवल। कैश विड्रॉवल जो है उसके बारे में, कैश विड्रॉवल में अप टू 10,000 0.50, मिनिमम 3 रुपये और मैक्सिमम 14 रुपये। तो अब इन जो चेंजेस आए हैं तो इसमें मिनिमम पहले देखिए 10,000 तक अगर कोई भी आदमी आपके पास से कैश विड्रॉ करता था 10,000 रुपये तक, तो आपको 14 रुपये मिलता था। वो बढ़ा के इन्हें 10,000 अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें 15 रुपये मिलता है। दोस्तों ये जो कमीशन बता रहा हूँ ये इसमें BCCR भी इंक्लूड रहता है। जो आजकल रेशियो है 60-40 का लगभग सभी विषयों का, वो अलग बात है। तो वो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको टोटल नहीं मिलता है, इसमें BCCR भी इंक्लूड रहता है, तो वो अलग चीज़ है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अप टू 2,000 तक 4 रुपये, ये 2,000 से 5,000, ये नॉन होम, सॉरी मैं गलत उसमें आ गया था, नॉन होम रेमिटेंस में। यहाँ पे विड्रॉवल का थोड़ा सा समझते हैं। कैश विड्रॉवल का इन्होंने 20,000 का जो मैक्सिमम वाला क्लॉज है शायद नहीं लिखा है इसमें। मैक्सिमम जो क्लॉज में भी इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है। अब मैं एक बार नीचे तक देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने दिया है 0.50 और मैक्सिमम 14 रुपये, तो यहीं पे हो सकता है इस पे चेंज किया हो इसलिए ये दिया हो। मैक्सिमम अगर आप 20,000 रुपये विड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो आपको मैक्सिमम कमीशन 20 रुपये मिलता है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों सेम फंडा है कि अगर कोई आपका 10,000 विड्रॉ कर रहा है तो आप उससे बोल दीजिए कि 10,000 5 रुपये, 10,000 10 रुपये, जो भी चेंज हो वो विड्रॉ कर ले तो आपको कमीशन में इंक्रीमेंट आएगा। क्योंकि जैसे 0.50% आप और मैक्सिमम जो कमीशन आता है इसमें 20 रुपये तक जो पुराना स्लैब था, तो आपको वहाँ से कमीशन ज़्यादा मिल जाएगा। अब रेमिटेंस जैसे कैश अगर आप दूसरी ब्रांच में, जिसको कैश या मनी ट्रांसफ़र बोलते हैं, उसमें कैसा रहेगा, उसमें अप टू 2,000
ये पहले का क्लॉज दिया हुआ है कि 4 रुपये लगता था, 2000 से 5000 तक 20 रुपये, 5000 से 10,000 तक 40 रुपये, और 10,000 के ऊपर 15,000 तक 60 रुपये, ये 15,000 से 20,000 तक 80 रुपये। ये नॉन होम ब्रांचेस में अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते थे तो पहले ये चार्जेस लगा करते थे। तो अब जो आपको चार्जेस लगेंगे 0.80, यानी मिनिमम 8 रुपये से लेके और मैक्सिमम जो इन्होंने लिखा है 80 रुपये चार्ज। ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको 100 रुपये चार्जेस मैक्सिमम लगता है। तो बाय स्लैब आप मनी ट्रांसफ़र में, तो आप जैसे ही आप मनी ट्रांसफ़र के लिए अमाउंट डालते हैं तो उसमें आपको चार्जेस दिखा देता है। ये देखिए, कैश नॉन होम ब्रांचेस अकाउंट में अगर ये रेमिटेंस होता है, या एक चीज़ मैं थोड़ा सा सुधार कर लेता हूँ इस पे। चलिए, रेमिटेंस ट्रांसफ़र नॉन होम ब्रांचेस अकाउंट के थ्रू अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें जो चार्जेस लिखे हुए हैं दोस्तों, अकाउंट के थ्रू जो आप ट्रांसफ़र करते हैं उसकी बात की गई है। तो पहले जो 2,250 और ये पहले के चार्जेस लिखे हुए हैं कि 20,000 तक 50 रुपये चार्ज होता था, लेकिन अब वो 0.505 रुपये से लेके मैक्सिमम 50 रुपये तक वो आपकी रसीद में ऑलरेडी प्रिंट आ जाता है। रेमिटेंस नॉन होम 1% नो चार्ज। अब इसमें क्या होता है, अगर आपका जैसे कोई भी अदर ब्रांच का अकाउंट है और अगर जो रिलेटिव है उनके आपके कियोस्क सेंटर पे आ रहे हैं पैसे डलवाने के लिए, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करने के लिए, उस केस में आपको पहले जो चार्जेस लगते थे वो लिखे हुए हैं कि लगभग ये चार्जेस लगा करते थे। अब आपको कोई भी चार्जेस, अगर आप अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगता। अगर आपका जो खाता धारक है वो आपके ही कियोस्क का है, अगर आपका खाता धारक अदर कियोस्क का रहेगा तब उसको चार्ज एप्लीकेबल होगा। IMPS का 2,000 तक पहले 4 रुपये लगता था और 5,000 का 20 रुपये। तो अब 1% मिनिमम 19 रुपये और मैक्सिमम 50 रुपये इन्होंने चार्ज कर दिया है। मैक्सिमम 50 रुपये यानी 5,000 के लिए 50 रुपये। IMPS क्योंकि RBI ने 5,000 मैक्सिमम एक बार में 5,000 ही होता है। अब IMPS थ्रू अप टू 20,000 थ्रू BC चैनल, IMPS जो होता है 5,000 करके 20,000 तक भेज सकते हैं। तो ये चार्जेस वही 50 रुपये के हिसाब से लगेगा। जो आपका कमीशन, आप सबका कमीशन कम हुआ है, वो क्यों हुआ है वो आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। मेन वीडियो आपका ये समझिए कि मैं ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। रूरल CSP इंसेंटिव 2,000, अगर आप मिनिमम 25 अकाउंट या फिर 25 ट्रांजैक्शन पर मंथ हो रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जो चेंज किया है 2,000 रुपये रूरल कमीशन मिलेगा मिनिमम 50 अकाउंट पर मंथ, और या तो 50 अकाउंट या फिर 100 ट्रांजैक्शन हो रहे हों, या तो दोनों काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनमें से एक काम भी हो रहा है तो आपको रूरल कमीशन मिलेगा। जो एवरेज बैलेंस, जो कई सारे लोगों का आना पैसा कम हो गया है, वो क्यों हुआ है? 0.50% एवरेज बैलेंस, यानी 1,500 के नीचे अगर एवरेज बैलेंस आपके खातों में रहता था तो 0.50% एवरेज बैलेंस का पैसा मिलता था आपको, जो कि अब नहीं मिलेगा। अगर आप एवरेज बैलेंस 1,700 के नीचे है आपके खातों में, ये देखिए
नो एवरेज बैलेंस कमीशन अप टू एवरेज बैलेंस, अगर सभी खातों का एवरेज बैलेंस मिला के 1700 आ रहा है उस टाइम पे आपको एवरेज बैलेंस मिलेगा। अगर 1500 से 5000 तक होता था तो उस टाइम पे 1% एवरेज बैलेंस आता था। अब अगर आपका 1700 के ऊपर जो भी मैक्सिमम आएगा उसमें आपको केवल 1% एवरेज बैलेंस आएगा। पहले 2% भी एवरेज बैलेंस आता था अगर 10,000 के ऊपर होता था, लेकिन अभी अब इसमें सब कुछ हटा के 1700 के अगर आप ऊपर मेंटेन करवाते हैं सभी खाता धारकों को, तब जाके एवरेज बैलेंस का पैसा आएगा, आपका मंथली कमीशन पहले जैसे होगा। अब एवरेज बैलेंस में पहले कोई कंडीशन नहीं थी, अब एवरेज बैलेंस क्या कंडीशन है ये देख लीजिए। एवरेज बैलेंस विल बी पेएबल फॉर ओनली दो CSP हु विल बी हैव मिनिमम ऑफ 200 BSBD अकाउंट, मतलब 200, अगर 200 BSBD अकाउंट हैं, अगर 200 से ज़्यादा हैं तभी आपका एवरेज बैलेंस होगा। बैलेंस ओनली विल बी कंसिडर, अगर एवरेज बैलेंस यानी टोटल बैलेंस 5 लाख के ऊपर है सभी खातों का तभी एवरेज बैलेंस इंसेंटिव इसमें होगा। मैक्सिमम कमीशन जो होगा वो 25 है। एवरेज बैलेंस का कई सारे लोगों का पहले 50-50 हज़ार रुपये तक भी आता था, लेकिन अब वो मैक्सिमम आपको 25,000 रुपये ही मिलेगा। कई सारे लोगों को 50,000 के ऊपर भी आता था। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ रूरल में 100 होने चाहिए और मेट्रो या सेमी अर्बन में 200। नॉन जीरो खातों का पहले 500 रुपये इंसेंटिव मिलता था, मंथली एवरेज बैलेंस 100 एंड एबव। अब जो इन्होंने किया है लेस देन 85%, अगर पहले देखिए 85% के नीचे जो भी तो 500, लेस देन 85 रहता था तो 85 एंड सॉरी लेस देन 85 नील रहता था, यानी अगर 85% खाते अगर आपके फंडेड नहीं है, 85% से कम है तो नील, और 85% के 85% या इसके ऊपर तो 500 रुपये मिलता था। अब अगर 85% के यानी जो भी मान लीजिए कि आपके खाते कि उसमें 10,000 खाते हैं तो 8,500 खातों में बैलेंस होना चाहिए। उस केस में आपको अगर 8,500 खातों में बैलेंस है तब आपको ये कमीशन मिलेगा। 85% के ऊपर 750 रुपये, और इसमें 90% एंड एबव, अगर आपके 90% खाते फंडेड है उस केस में आपको 1,000 रुपये मिलेगा कमीशन मिनिमम। और जो कंडीशन है कि आप मिनिमम जो है 100 ट्रांजैक्शन रूरल में और 200 ट्रांजैक्शन यानी 200 ट्रांजैक्शन अर्बन में होना चाहिए। आधार सीडिंग का 5 रुपये जो कि आपके कियोस्क पोर्टल से हो नहीं रही है। वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर, अगर जिनके खाते में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डला हुआ है वो अगर आप अपने कियोस्क पोर्टल से इनपुट करते हैं उस चीज़ के लिए आपको 5 रुपये मिलेगा। जो आप 5 रुपये आपको पिन जनरेशन का भी मिलेगा, इनमें नो चेंज है। पिन जनरेशन में एक टर्म एंड कंडीशन ये 5 रुपये पिन रिसेट पर अकाउंट मंथ फर्स्ट टाइम पिन जनरेशन। मंथ फर्स्ट टाइम पिन जनरेशन का मतलब ये है कि आप एक ही आदमी का कई सारे लोग ऐसे स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया कि एक ही आदमी का एक दिन में 20-20 बार पिन बना देते थे। अब 20 बार पिन बनाया तो 20 × 5 यानी 100 रुपये एक ही आदमी का पिन बनाने का मिलता था उनको पैसा। तो अब जो इन्होंने किया है तो अगर पहली बार पिन बनाएंगे आप महीने में किसी व्यक्ति का तो आपको 5 रुपये मिलेगा, भले ही आप नेक्स्ट मंथ रिसेट करके उनका बना दीजिए। तो ये भी एक क्लॉज है कि अगर आपके कर सकते हैं। डिपॉजिट की मैक्सिमम लिमिट 20,000 है, विड्रॉवल की 20,000 है। जो आप बेनिफिशियरी ऐड करके ट्रांसफ़र करते हैं उसकी भी मैक्सिमम लिमिट 20,000 है। और AEPS या ATM से निकालने की जो पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट वो 10,000 है। IMPS एक बार में 5,000 होगा।
तो ये ही टोटल है। तो जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कि जो एवरेज बैलेंस आप अपने बीसी से पता कीजिए कि कितना आ रहा है, और पर अकाउंट एवरेज बैलेंस आपको 1700 रुपये से ज़्यादा मेंटेन करवाना है। अगर आप 1700 रुपये से कम एवरेज बैलेंस होगा तो आपको कोई भी एवरेज बैलेंस का पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो ऐसे भी काफ़ी बड़ा हो गया है, अब अपनी बात को यहीं मैं ख़त्म करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बीसी बंधुओं के साथ शेयर करिए, जिससे जो 2 महीने से उनके एवरेज बैलेंस का पैसा कई सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, तो एवरेज बैलेंस बढ़ाएंगे तो शायद उनको पैसा मिलने लगे और उनका कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए। धन्यवाद दोस्तों।